अगर आप बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो एनसीएस पोर्टल के माध्यम से आप रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। एनसीएस पोर्टल एक तरीके का नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है। इस पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे आपका एक सीवी यानी कि रिज्यूमे क्रिएट हो जाता है। उस रिज्यूमे के आधार पर ही आपको यहाँ पे जॉब मिलती है। जैसे यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही यहाँ पे आपको एक एनसीएस आईडी जनरेट करके दे दी जाती है और इसके अलावा आपको एक एनसीएस कार्ड भी बना के दिया जाता है जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एनसीएस पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिखाने वाला हूं। साथ ही आपको बताऊंगा कि इस एनसीएस पोर्टल पे आप जॉब किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, जॉब को किस तरीके से सर्च कर सकते हैं और साथ ही साथ जो आपका एनसीएस कार्ड है उसे आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है एनसीएस। इतना टाइप करने के बाद सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको फर्स्ट नंबर पे नेशनल कैरियर सर्विस का लिंक मिल जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पोर्टल पे आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप यहीं पे लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी दी जाती है। आप यहाँ पे जो भी सीवी या जो भी रिज्यूमे आप क्रिएट करेंगे उसके आधार पे आपके लिए अलग अलग तरीके की जॉब यहाँ पे आपको दिखाई जाती है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे आपको रजिस्टर का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एज पूछा जा रहा है, तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जॉब सीकर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप जॉब को सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब सीकर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ लोडिंग होगी और नेक्स्ट ऑप्शन इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन टाइप, तो यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपका ईपीएफओ कार्ड बना हुआ है उसके थ्रू यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है तो ई श्रम कार्ड के थ्रू यूएन नंबर एंटर करके आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप अदर का ऑप्शन दिया गया है, इसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे अदर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से आप एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की कोई आईडी है तो यहाँ पे आप चारों ऑप्शन में से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे उसी का नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना है। अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे आप नीचे कैलेंडर को ओपन करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को भी सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप चेक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का मैसेज आपको देखने को मिलेगा, यूआईडी नंबर इज अवेलेबल। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, पहले आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है, डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको चेक के ऑप्शन पे ज़रूर क्लिक करना है ताकि यहाँ पे आपका आधार नंबर वेरीफाई हो सके। यहाँ पे जैसे ही आपका आधार नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पे आपको अगले स्टेप में अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, कोई मिडिल नेम है तो वो एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप लास्ट नेम एंटर करेंगे। ये सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बाद अपने फादर का नेम या फिर गार्जियन का नेम यहाँ पे आप एंटर करेंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे आप एक बार फिर से ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे और जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, यानी अगर आप ग्रेजुएट तक पढ़े हैं तो यहाँ पे आप ग्रेजुएट को सिलेक्ट करेंगे। आप केवल 12th पास है तो 12th पास को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, तो यहाँ से आप एक बार फिर से ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे और मान लीजिए अगर आपने ग्रेजुएशन सिलेक्ट की है तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो किस सब्जेक्ट में की है, आर्ट्स की है, कॉमर्स की है, टेक्निकल में की है या फिर डांस में की है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे आपको अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो वो किस कोर्स से की है। जब आप अपना कोर्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे तो एक और ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाता है, स्पेशलाइजेशन या फिर मेजर। तो एक बार फिर से आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करेंगे। जिस भी बारे में आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया हो, गुजराती, हिंदी, यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद देखिए आपके सामने बोर्ड और यूनिवर्सिटी को एंटर करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आपने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की हो, जिस भी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की हो, उसका नाम यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। आपने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो कब कंप्लीट की, उसका ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि आपको यहाँ पे ईयर को सिलेक्ट करना है और मंथ को भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपका मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या है। जो भी आपकी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपने किस लैंग्वेज से कंप्लीट की है। हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, डोगरी, अलग अलग भाषा यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे नेचर ऑफ कोर्स पूछा जा रहा है। तो एक बार फिर से आप ड्रॉप डाउन मेन्यू को ओपन करेंगे। आपने फुल टाइम कोर्स किया है, पार्ट टाइम किया है या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से किया है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपको किस तरीके से क्रिएट करना है उस संबंध में यहीं पे आपको नीचे जानकारी दी गई है। जो भी पासवर्ड आप रखेंगे एक बार दोबारा से यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड के ऑप्शन में जाके उसे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है चूज़ योर यूज़र नेम। अब यहाँ पे आपको यूज़र नेम क्या रखना है उसके लिए यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आप चाहें तो अपना यूआईडी नंबर यानी आधार नंबर को अपना यूज़र आईडी रख सकते हैं, ईमेल आईडी को भी अपना यूज़र आईडी रख सकते हैं या फिर एनसीएस आईडी को अपना यूज़र आईडी रख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि ईमेल आईडी को आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। आपकी ईमेल आईडी ही यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप वर्तमान में क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं फिलहाल में तो यहाँ पे आप अनएम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई पार्ट टाइम में जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो दी गई लिस्ट में से आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको की स्किल्स को एंटर करने का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपकी स्किल हो, आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो भी काम आपको आता है उस बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी स्किल्स आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो मिनिमम आपको अपनी 5 स्किल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। उसके बाद जो भी स्किल आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको एक सेमीकोलन का यूज़ करना है। अपनी स्किल यहाँ पे आपको किस तरीके से टाइप करके लिखनी है उस संबंध में यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डाटा एंट्री का वर्क आता है तो आप डाटा एंट्री टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप एक सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद मान लीजिए आपको ड्राइविंग आती है तो ड्राइविंग टाइप करेंगे, फिर सेमीकोलन का यूज़ करेंगे। उसके बाद इसी तरीके से आपको जो भी आपकी नॉलेज हो वो यहाँ पर टाइप करके लिख देनी है सेमीकोलन का यूज़ करते हुए। तो मिनिमम आपको ध्यान रखना है अपनी 5 स्किल्स यहाँ पर एंटर कर देनी है। इस तरीके से जब आप अपनी स्किल को यहाँ पर एंटर कर लेंगे, अब आपसे पूछा जा रहा है आर यू इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल जॉब्स, क्या आप भारत से बाहर भी जॉब करना चाहते हैं। अगर हाँ तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड योर ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है और यहाँ पे जो भी काम आप करते हो उस बारे में आपको जानकारी देनी है, टाइप करके लिख देना है। अगर आप एक से ज़्यादा काम करते हैं तो उस संबंध में भी आप यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं। नीचे आएंगे, ये जो कैप्चा कोड दिया गया है इसे आप यहाँ पे फिल करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। दोनों ही ओटीपी आपको एंटर करने हैं और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे पोर्टल पे लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आप इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे आपको सर्च जॉब का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आप अलग अलग फ़िल्टर के माध्यम से जॉब को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा जिसमें जो भी आपकी स्किल हो उसको आप टाइप करके जॉब को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको डाटा एंट्री का वर्क आता है तो यहाँ पे जो सर्च बॉक्स दिया गया है इसमें आप सिंपली टाइप करेंगे डाटा एंट्री और सर्च के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने और ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाते हैं। जैसे कि आप ऑल इंडिया पे जॉब सर्च करना चाहते हैं या फिर आप अपनी कोई पर्टिकुलर लोकेशन में जॉब को सर्च करना चाहते हैं। अगर आप अपनी कोई लोकेशन में जॉब को सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट लोकेशन के ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और ये जो सर्च बॉक्स दिया गया है इसमें अपनी सिटी और या फिर स्टेट का नेम यहाँ पे आप टाइप कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप कितनी सैलरी यहाँ पे चाहते हैं। उससे पहले यहाँ पे आपको बताना है कि आप सैलरी किस तरीके से चाहते हैं, डेली, मंथली, वीकली या फिर ईयरली। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं तो यहाँ पे उसका अमाउंट आप एंटर कर देंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जो भी आप जॉब प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में प्राप्त करना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक सर्च का बटन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर जो भी डिटेल आपने फिल की है उसी के अनुसार अलग अलग कंपनियों के माध्यम से आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दी जा रही है। तो यहाँ पे जो भी जिस भी जॉब में आप सुटेबल हों उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। साइड में
में आपको अप्लाई का बटन मिल जाता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी डिटेल है वो कंपनी के पास पहुंच जाती है और उसी के आधार पे आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे कंपनी के द्वारा आपसे कांटेक्ट किया जाता है। अब ये तो बात थी कि आप यहाँ पे जॉब को सर्च किस तरीके से कर सकते हैं और कंपनी से कांटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको एक कार्ड बना के दिया जाता है जिसे आप NCS कार्ड कहते हैं, वो आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डिटेल दी थी उसके आधार पर यहाँ पे आपका एक CV यानी रिज्यूमे भी क्रिएट हो जाता है। उसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी प्रोफाइल को किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको जॉब सीकर का एक मेन्यू देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 3 डॉट का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपके सामने ओपन होके आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको व्यू अपडेट NCS प्रोफाइल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक प्रोफाइल मेन्यू ओपन होके आ जाती है जिसमें आप अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जो भी एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे ऐड किया है उसे आप अपडेट कर सकते हैं। साथ ही अपनी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग को यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक पर्सनल इन्फो का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल इमेज को सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी एक प्रोफाइल इमेज को सेट कर सकते हैं और वही इमेज आपका जो यहाँ पे NCS कार्ड होगा उस पर भी प्रिंट होके आएगी। तो यहाँ पे जो प्रोफाइल मेन्यू दिया गया है इसमें आप अलग अलग तरीकों से अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार समय समय पे उसमें बदलाव कर सकते हैं। अब वापस से आपको यहाँ पे जॉब सीकर मेन्यू पे आना है, 3 डॉट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए बिल्कुल लास्ट में आप चले आएंगे। अब यहाँ पे आपको प्रोफाइल के सेक्शन में आना है और देखिए फर्स्ट नंबर पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है व्यू एंड डाउनलोड CV और साथ ही साथ उसके नीचे आपको NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी डिटेल आपने फिल की है उसके आधार पर जो आपने CV आपने क्रिएट किया है उसे आप किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका यूज़ आप कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। तो सिंपली आपको व्यू एंड डाउनलोड CV के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी CV आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जो भी डिटेल आपने फिल की थी, जो भी डिटेल आपने अपनी प्रोफाइल में ऐड की होगी, उसी के आधार पे ये CV आपके सामने ओपन होके आ जाता है। इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको डाउनलोड प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसपे क्लिक करके आप इस रिज्यूमे को डाउनलोड कर सकते हैं। रिज्यूमे के अलावा यहाँ पे आपको एक NCS कार्ड भी जनरेट करके दिया जाता है। उसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको NCS रजिस्ट्रेशन कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपका नेशनल कैरियर सर्विस का जो कार्ड है वो आपके सामने ओपन होके आ जाता है। इस कार्ड के ऊपर आपका नेम, NCS ID, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा आपका जो भी जिस डेट पे इस कार्ड को इशू किया गया है उस कार्ड की डेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। इस कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और डाउनलोड आई कार्ड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब देखिए इस समय यहाँ पे आपको कार्ड पे फोटो नजर नहीं आ रही है, तो इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस कार्ड का यूज आप कहीं पे मान लीजिए जॉब फेयर के लिए जाते हैं, वहाँ पे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बेरोजगार हैं और जॉब की तलाश कर रहे हैं तो आप एक बार इस NCS पोर्टल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको काफी सारी जॉब की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आप जॉब को फाइंड कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लिख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक और एक नई जानकारी के साथ।